हमारी शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की, जहां उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सोनम रघुवंशी मिली है। बड़ी खबर, गाजीपुर के ढाबे में सोनम रघुवंशी मिली, जहां 17 दिनों से लापता थी सोनम रघुवंशी की तलाश की जा रही थी। 2 जून से ये पूरा मामला हाईलाइट हुआ था, जहां 2 जून को सोनम के पति राजा का शव मिला था। तब से उम्मीद की जा रही थी कि सोनम रघुवंशी सुरक्षित मिले, सेफ मिले, लेकिन इस बीच इस पूरे मामले पर, इस मर्डर मिस्ट्री में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। फिलहाल सोनम रघुवंशी को अस्पताल लेकर पुलिस प्रशासन गया हुआ है, जहां पर इंदौर से मेघालय हनीमून पर गए थे। 23 मई को पति के साथ यानी राजा रघुवंशी के साथ ही लापता हो गई थी, जिसके बाद सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के परिजन मौके पर पहुंचते हैं, यानी कि शिलांग पहुंचते हैं। शिलांग में तफ्तीश करने की कोशिश की जाती है, ढूंढ खोज की जाती है और आखिरकार राजा का बेजान शरीर यानी कि राजा का, रघुवंशी का शव बरामद होता है। जिसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि जहां कहीं भी सोनम रघुवंशी हो वो सुरक्षित हो, उन्हें कुछ ना हुआ हो, क्योंकि तब जाकर इस पूरे मामले को लेकर, मर्डर मिस्ट्री को लेकर एक बड़ा खुलासा होगा। लेकिन अब चौंकाने वाला खुलासा पूरे मामले पर हुआ है। और चलिए रुक करते अगली खबर का, जहां पर राजा रघुवंशी केस में मेघालय के सीएम का ट्वीट, जहां पर 3 हमलावर गिरफ्तार किए गए हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट में जानकारी दी गई है। मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तीनों हमलावर। महिला ने आत्मसमर्पण यहां पर किया है। एक हमलावर की तलाश फिलहाल अभी भी जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर देखिए एक के बाद एक जो है, अब इसमें जो गुत्थी है वो सुलझती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब देखिए 3 हमलावर जो हैं वो गिरफ्तार किए गए, जबकि एक हमलावर की तलाश अभी भी जारी है। तो राजा रघुवंशी केस में मेघालय के सीएम का ट्वीट, 3 हमलावर गिरफ्तार किए गए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां राजा हत्याकांड में मेघालय डीजीपी का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। डीजीपी की तरफ से यह बताया गया है कि राजा रघुवंशी की हत्या में उसकी खुद की पत्नी सोनम रघुवंशी शामिल है। तो ये बहुत बड़ी अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं, जहां मेघालय डीजीपी की तरफ से बड़ा बयान। मेघालय डीजीपी ने कहा कि सोनम ने ही राजा रघुवंशी की हत्या की सुपारी दी थी। सोनम समेत फिलहाल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जो सोनम के साथ साथ 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है और उम्मीद यही की जा रही है कि अभी और भी कई ऐसी चीजें जो इस पूरे मामले पर देखने को मिलेंगी, क्योंकि पहले तक ये मर्डर मिस्ट्री पूरी तरह से अनसुलझी हुई थी, लेकिन अब सुलझती हुई धीरे धीरे नजर आ रही है। 2 जून से ये पूरा मामला शुरू हुआ था, लेकिन 17 दिन से लापता सोनम रघुवंशी आखिरकार मिल गई है। और देखिए जिस तरीके से अभी धीरे धीरे इसको लेकर ये बड़ा बयान सामने आया डीजीपी की तरफ से। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विक्रम हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विक्रम, देखिए क्योंकि काफी लंबे समय से तलाश, और अब क्योंकि सोनम मिल चुकी है गाजीपुर में, ऐसे में डीजीपी की तरफ से बयान आता है कि हत्या में शामिल सोनम। साफ तौर पर जिस तरीके से अभी जो सबूत मिल रहे हैं और जिस तरीके से जो लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, उसके अनुसार कहीं न कहीं एक तरीके से बड़े स्तर पर शक बन रहा है कि सोनम के द्वारा ये पूरी साजिश रची गई है। हाल फिलहाल अभी सोनम से भी पूछताछ किए जाना बाकी है। और एक बड़ी अपडेट ये है कि जिस तरीके से लंबे समय से सोनम की तलाश की जा रही थी, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के नंदगंज को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। हाल फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार सोनम को सबसे पहले फर्स्ट एड के लिए ले जाया गया था, जहां पर प्राथमिक उपचार उसका अस्पताल में कराया गया है। और उसके बाद से उसको सरकारी आवास पे रोका गया है और बताया ये भी जा रहा है कि शायद उसने वीडियो कॉल पर अपने परिवार से बात भी की है। और उसके बाद अभी हाल फिलहाल कोई पूछताछ सोनम से नहीं हुई है। लेकिन अगर मेघालय डीजीपी की बात की जाए तो साफ तौर पर उनके द्वारा हुआ है, उसके 7 दिन के भीतर में मेघालय पुलिस को बड़ी सफलता मिली और मध्य प्रदेश के 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया और एक महिला ने आत्मसमर्पण भी किया है। और 1 लोगों की गिरफ्तारी के लिए भी अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही है। तो साफ तौर पर इसी के आधार पर ये पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द और लोग गिरफ्तार हो सके। लेकिन जिस तरीके से आज सोनम की जो तलाश की जा रही थी और सोनम जिस तरीके से